हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राम है और मैं पिछले 7 साल से यूके में रह रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले ऐसे स्किल्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम बात करेंगे सर्वाइवल स्किल्स के बारे में और दूसरे वीडियो हम बात करेंगे इनकम स्किल्स के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है स्किल्स में, वो जनरली जॉब स्किल्स के बारे में सोचते हैं, बट स्किल्स को मैंने 2 कैटेगरी में बाँटा है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। पहले हम आज जो बात करेंगे वो सर्वाइवल स्किल्स कौन से होते हैं और कैसे आप इनको सीख के उस जगह पे आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट पॉइंट मिस आउट ना हो। और शुरू करते हैं। तो जो पहले स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली कम्युनिकेशन से लोगों का तात्पर्य ये होता है कि भाई कम्युनिकेशन आप करो, किसी को अंडरस्टैंड होनी चाहिए और आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। लेकिन जब आप स्टूडेंट वीजा पे आप यूके एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री जब आप जाते हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन के कई मायने हो जाते हैं। ना सिर्फ आप सिर्फ वहाँ समझ सको, आपको लेक्चर अटेंड करने होते हैं जो कि टोटल इंग्लिश में होती है। प्लस इसके अलावा जो भी आपका असाइनमेंट वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उसको टोटल इंग्लिश में होते हैं। अगर मैं बात करूँ जॉब, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यू देते हो, तो वो वहाँ पे कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बेसिक कम्युनिकेशन से आपकी कोई मदद नहीं होती है। आपको कहीं न कहीं प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो आप ध्यान रहे जब भी आप किसी कंट्री मूव करते हो जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो आपकी कम्युनिकेशन एक अपर लेवल की होनी चाहिए। आपको थोड़ा इसमें काम करके आना चाहिए, ना कि बेसिक इंग्लिश जो आप जनरली अपने कंट्री में बोलते हैं। जो दूसरी स्किल्स है वो है कुकिंग स्किल्स। कुकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप जनरली आपको खुद से कुक करना होता है। आप हमेशा बाहर जाके खा नहीं सकते। कहीं न कहीं आपके हेल्थ को खराब करता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी खराब करता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप खुद से बनाने की कोशिश करें। अब अगर आप अभी मूव नहीं हुए हैं तो जनरली इस स्किल्स को सीखने की कोशिश करें। और अगर आपको कुकिंग करने की स्किल्स आती है तो आपको किसी से आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद से कुक कर सकते हो। आपको देखो घर पे होते तो आपकी माँ, बहन या कोई भी कुक करके दे सकता है, बट यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आपको खुद से कुक करना होता है और आप हमेशा बाहर नहीं खा सकते हो। ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप ये स्किल्स को अच्छे से सीख के आएँ ताकि आप अपने लिए खुद से खाना बना सकें, ना कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। हमारी जो अगली स्किल से है वो है टाइम मैनेजमेंट। यूके आने के बाद से आपको बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करना होता है और हर चीज़ को आपको खुद से मैनेज करना होता है, जिसमें आपकी पढ़ाई है, आपका असाइनमेंट है, आपका जॉब है और आपको कुकिंग करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको खुद से मैनेज करना होता है। तो अगर आपका टाइम मैनेज अच्छे से नहीं हो पाता तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप कोशिश यही करिएगा कि अच्छे से आप टाइम टेबल बना के आप उस टाइम को मैनेज कर सकें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने अकोमोडेशंस का, फूड का, ट्रैवल का, आपके अपने छोटे-मोटे खर्चों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप खर्चा करें हमेशा सावधानी के साथ खर्चे करें क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड पैसा होता है। उसी पैसे में आपको अपना घर खर्चा और सब कुछ देखना होता है क्योंकि आप जब आते हो इनिशियली आपके पास कोई जॉब नहीं होता है क्योंकि आपको जॉब ढूँढना पड़ता है। तो वो एश्योर नहीं होता है कि आपको सेकंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में या थर्ड मंथ में या चौथे मंथ में, कई बार तो ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि 5वें या 6वें मंथ में जाके ही उनको जॉब मिलता है। तो जब आपको पार्ट टाइम जॉब मिलता है उसके बाद ही थोड़ा स्टेबिलिटी आती है, लेकिन जब तक स्टेबिलिटी ना आए तब तक आप फाइनेंशियली खुद को मैनेज करने की कोशिश करें। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मैं क्या करता था बहुत सारे बार यूनिवर्सिटी में पैदल ही जाता था, जो कि मुझे आधे घंटे की दूरी पे होता था, तो मैं प्रेफ़र करता था पैदल जाऊँ। तो इस प्रकार से मैं मंथ में करीब-करीब 80 से 90 पाउंड बचा लेता था और जिसको मैं अपने खाने के खर्चों में कवर कर लेता था। तो इस प्रकार से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको मैनेज करने की कोशिश करें और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल्स मानी जाती है। इसके अलावा जो अगली स्किल्स है वो है हेल्थ अवेयरनेस। देखो आप जब बाहर आते हो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हम जब वहाँ पे होते थे अगर हमें कोई भी दिक्कत होती थी, हम तुरंत आस-पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। तुरंत गए, तुरंत इलाज कराया, सब कुछ दवा-ववा ले ली। बट यहाँ पे क्या होता है हर चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से होता है। पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, फिर उसके बाद आपका नंबर आता है, फिर उसके बाद आप जो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। अब आपको सर दर्द कर रहा है या आपको कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप
लाइन पे वेट करोगे कि आप मुझे 8-10 घंटे का वेट के बाद, तो आपकी तब तक प्रॉब्लम तो और सीवियर हो जाएगी, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप अपने हेल्थ का अच्छे से ख़्याल रखें, अपने खान-पान का अच्छे से ख़्याल रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का हेल्थ का चैलेंज ना हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 7 साल से यूके में रह रहा हूँ और आज तक बाय गॉड ग्रेस कोई भी ऐसा हेल्थ चैलेंज नहीं हुआ है। तो कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी और क्योंकि अगर आपको एक बार हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो आपकी काफ़ी चीज़ों का इकोसिस्टम ये बिगाड़ सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें अपने हेल्थ के प्रति। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिविक सेंस। देखो जब आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हो तो आप सिर्फ अपने सरनेम को या खुद को मूव नहीं करते हो। आप अपने साथ अपने देश की आइडेंटिटी को लेके जाते हो उस देश में, ठीक है? आपसे आपके देश की पहचान होती है। अगर आपने जैसे आप यूके आते हो और आपने कोई ऐसा ओछा हरकत कर दिया, आप कहीं जाते हो पब्लिक नुएंसेस आपने बहुत सारे ऐसे फालतू हरकतें करते हो जो कि यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम कर सकती है। तो ऐसी हरकत करने से बचें और उस देश की जो एक सिस्टम है उसको फ़ॉलो करें। जैसे ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करना या लाइन में लगना, अपनी बारी का वेट करना, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपने कुछ खाया कहीं पे भी नहीं फेंकना है। यहाँ पे डस्टबिन बने होते हैं, आप उसको वो रैपर्स वहीं पे जाके आप फेंकें। या बहुत शोर-शराबा ना करना कि आप 2 से 4 हो गए, आपने हो हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। और आज का जो हमारा आखिरी पॉइंट है, वो है इमोशनल कंट्रोल एंड स्ट्रेस हैंडलिंग। देखो, जब आप घर से दूर होते हो, आपको कई बार ऐसे प्रॉब्लम होम सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आप खुद को अकेला महसूस करते हो। यहाँ पे लोग इतने बिज़ी होते हैं कि वो उनके पास किसी और के लिए टाइम नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ पहले से बेटर अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आप बीच-बीच में अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। तो आपको कई बार होम सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको एक बहुत छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरा कज़िन जो यूके आया था बैचलर्स के लिए, उसने करीब-करीब 35 लाख रुपए इन टोटल स्पेंड किया, हर चीज़ को मिला के। और करीब वो 3 से 4 महीना उसको जॉब भी नहीं मिला स्टार्ट में, वो काफ़ी स्ट्रेस में आ गया, वो बार-बार फ़ोन करके अपने घरवालों को तंग करता था कि भाई मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो फाइनली उसके घरवालों ने उसे बुला लिया। देखो उसने अपना साल खराब किया, पैसा खराब किया और जो एक फ्यूचर का एक होप था वो उसको भी उसने खराब किया। तो यार ऐसा नौबत आपको ना आए। आप इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप खुद से मैनेज करने की कोशिश करें। पहले से आप इस बात को ध्यान रख के चलें कि भाई हर चीज़ मुझे खुद से करनी है, मुझे खुद से हैंडल करना है। अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप कोशिश करें अपने फैमिली वालों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। कोई इन मूवी देखने चले जाएँ, बाहर जाएँ, थोड़ा टहलें। तो ऐसे आप अपने इमोशनल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सारे स्किल्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली आपको किसी भी कंट्री में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन्स होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।